इस्कॉन में जब आते हैं तो एक कोर्स होता है डिस्कवरी और सेल्फ, क्या अभी भी डिस्कवरी चल रही है? रूबिक्स क्यूब मैं प्रैक्टिस करता रहा तो मेरा था 1-1.5 मिनट में मैं सोल्व कर लेता था। तो मेरा प्रैक्टिस मैंने इतनी की, फिर मैं उसको 30 सेकंड्स में सोल्व करने लग गया। तो मतलब मैं कुछ अपने आप को इम्प्रूव करने में, स्केचिंग करता था तब अपने आप को इम्प्रूव करने में अपने आप फल भगवान दे रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि भक्ति में जो है, भक्तों का जो गहना है वो साधना है। पर आजकल के मतलब टीनेजर्स भी ऐसा नहीं है ना कि सुन लें वो तो अगर अब उनके फ्रेंड्स भी चिल्लाते हैं तो भी कहेंगे मैंने गेम खेलनी है, मैंने वो करना, वो जिद करेंगे। आपका फेवरेट पार्ट क्या है? क्या आपको सबसे अच्छा लगता है? प्रसाद? वो तो सभी को लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग तो मन में भक्ति करते हैं, कहते तुम बहुत दिखावा करते हो। अरे भगवान तो हमारे मन में है। ऐसा भी बोलते हैं लोग तो कहने को तो कुछ भी कहते रहते हैं, पर जो असली है कि मतलब मन में भक्ति नहीं होती। मन में क्या है ये चलता है, अच्छा वो क्या बोल रही है, वो क्या बोल रहा है। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं श्रीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कथयंतम चैनल की इस पॉडकास्ट सीरीज़ में। आज हमारे साथ एक बहुत ही डायनामिक गेस्ट आए हुए हैं जिनको आपने यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर बहुत देखा होगा, और इनको मैं देख रहा हूँ कि यूथ आजकल बहुत फॉलो भी कर रहा है। आप इनको इनके पुरुषार्थ से जानते हैं, तो चलिए स्वागत करते हैं अरविंद पुनिया प्रभु जी का। हरि बोल। हरि बोल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी इनवाइट करने के लिए मेरे को। मेरा सौभाग्य कि आपके चैनल पे आ पाया मैं। हम अभी कुछ भी नहीं हैं, फिर भी आपने हमें समय दिया, नहीं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बस भगवान की कृपा से भक्तों का संग मिले वो मिल रहा है। हरि बोल। प्रभु जी एक बात मुझे पूछनी थी। मैं आपकी बहुत सारी वीडियो स्क्रॉल की, आपके बारे में थोड़ा थोड़ा जाना। तो एक क्वेश्चन ये है कि आपकी रियल आइडेंटिटी क्या है? आप योगा ट्रेनर हैं, आप टीचर हैं, आप रूबिक क्यूब सिखाते हैं, आप चेस भी सिखाते हैं, आप फाउंडर भी हैं, क्या अरविंद डिवाइन हैं, और तो इतना सारा कुछ आप कर रहे हैं। तो आपकी रियल आइडेंटिटी क्या है? ये कब स्टार्ट हुआ और कब आप ये सब हुआ? प्लीज़ इसको ज़रा शुरू से बताएं, क्या ये आप हैं क्या? तो आपका मेन क्वेश्चन रियल आइडेंटिटी क्या है मेरी? तो रियल आइडेंटिटी मेरी है, एक मैं सोल हूँ। हरी बोल। सभी की यही है रियल आइडेंटिटी। कईयों को नहीं पता, कईयों को पता है। तो मुझे पता चल गया इस्कॉन में आने के बाद में कि मेरी रियल आइडेंटिटी मैं एक आत्मा हूँ। वैसे एज अ प्रोफेशन देखा जाए तो हाँ, मैं जितनी भी आपने चीज़ें बताई सारी चीज़ें हाँ मैं कर चुका हूँ, कुछ कर रहा हूँ अभी भी। तो सबसे पहले तो मैं 2022 में मैथ्स की टीचिंग करता था। फॉरेन स्टूडेंट्स को, यूके के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था मैं ऑनलाइन। एंड उसके बाद में मैंने स्टार्ट किया रूबिक्स क्यूब। मेरा मतलब अंदर से ही रहता था कि कुछ नई चीज़ें सीखनी है, कुछ नया चीज़ सीखना है। वो कर रहा है ये सब,
तो मैं भी कर सकता हूँ ऐसा। वो अगर रूबिक्स क्यूब सोल्व कर पा रहा है तो ये ऐसी क्या चीज़ है, मैं भी कर सकता हूँ। तो मेरा ऐसा रहता था, तो मैंने रूबिक्स क्यूब भी ऐसे ही स्टार्ट किया, सोल्व करना सीखा। एंड फिर वो स्किल काम आ गई, मैंने टीचिंग करनी शुरू कर दी। वैसे ही मेरे चेस भी, मतलब मैं स्कूल में खेलता था, कॉम्पिटिशन्स वगैरह में जाता था, तो वो भी फिर एक जॉब में मैं चेस भी सिखाने लगा स्टूडेंट्स को, वो भी फॉरेन स्टूडेंट्स को सिखाता था मैं चेस, रूबिक्स क्यूब। स्केचिंग भी ऐसी सीखी मैंने 2020 में टिकटॉक आया था, मतलब टिकटॉक तब चल रहा था, तब मैंने उस उधर देखा वीडियो कि एक बंदे ने आईज़ बनाई, नोज़ बनाई, कान बनाए, होठ बनाए, मतलब उसने ड्रॉ कर लिया काफ़ी अच्छा स्केच। तो यार वो कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ फिर मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मैं भी स्केचिंग करूँगा। तो ऐसे करके मैंने एक दिन मैं गया ऊपर छत पे 1 जनवरी को, और उसी दिन नीचे आया और मैंने कहा मम्मी ये देखो मैंने स्केच बनाया अपना खुद का। और 3 जनवरी को मेरा बर्थडे था, तो मैंने खुद को अपने आप को स्केच गिफ्ट किया, और वो काफ़ी मतलब रियलिस्टिक बन गया। सही फिर बात। अप्रिशिएशन मिलने लगी लोगों की। तो ऐसे करके मैंने स्केचिंग स्टार्ट कर दी, वो इम्प्रूव होती रही, तो अब काफ़ी बढ़िया बनाने लग गया मैं। तो फिर वो भी सिखाने लग गया मैं, स्केचिंग भी। तो इस तरीके से ये तीनों चीज़ें। बाद में फिर जब से ये पुरुषार्थ चैलेंज शुरू हुआ है तो योगा का मतलब काफ़ी लोगों को अच्छा लगा, तो फिर मैंने योगा सिखाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे नीड आती रही मैं सिखाता रहा। उसके बाद में लोगों का मैसेज आने लगे कि आपको मतलब तुलसी कंठी माला ओरिजिनल चाहिए, हमें भी वो चाहिए। उनको कुछ दिक्कत आ रही होगी, ओरिजिनल नहीं मिल पा रही होगी, तो वो भी एक नीड थी। तो हर 10 मैसेज के बाद में यही मैसेज आता था। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ अपना स्टार्ट किया जाए कि लोगों को एक ऑथेंटिक ओरिजिनल चीज़ मिले। तो मैंने अब स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स का एक अपना पेज शुरू किया, अरविंद डिवाइन करके। बिज़नेस कह सकते हो, बिज़नेस छोटा सा है भगवान की तो कृपा हुई तो होगा मुझे बड़ा। तो मुझे ऐसे वो भी स्टार्ट कर दिया मैंने। हाँ मुझे यहाँ पर एक बात पूछनी है जी कि प्रभु। जैसे इस्कॉन में हम जब आते हैं तो एक कोर्स होता है डिस्कवर योर हम्म। सेल्फ तो क्या अभी तक डिस्कवरी चल रही है? आपने ये तो जान लिया कि सोल है, बट क्या अभी भी डिस्कवरी चल रही है कि मेरे मेरे लिए क्या बना है ऐसा? तो अच्छा। आपको इन सभी प्रोफेशन में क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? बेस्ट मेरे को ये काम करने में सबसे ज़्यादा आनंद आता है। आनंद तो सभी चीज़ में आता है जिधर से चल रहा है काम धंधा। पर वैसे ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को रूबिक्स क्यूब मतलब इम्प्रूव करने में आनंद आता है। रूबिक्स क्यूब मैं प्रैक्टिस करता रहा, तो मेरा था 1 डेढ़ मिनट में मैं सॉल्व कर लेता था। तो मेरा प्रैक्टिस मैंने इतनी की, फिर मैं उसको 30 सेकेंड्स में सॉल्व करने लग गया। तो मतलब मैं कुछ अपने आप को इम्प्रूव करने में, स्केचिंग करता था तब अपने आप को इम्प्रूव करने में कि और बढ़िया स्केच बनाऊँ। उस वैसे ही योगा योगा भी अपने आप को इम्प्रूव करने में, मतलब हर चीज़ में मैं करता हूँ बढ़िया, तो उसको इम्प्रूव करने के ऊपर मेरा फोकस रहता है। वैसे ही योगा अरविंद डिवाइन को भी और अच्छे से कैसे इम्प्रूव करके अच्छे से औरों को ऑथेंटिक तरीके से बढ़िया तरीके से जाए। तो सारी चीज़ें मतलब ऐसा कोई एक फ़िक्स नहीं है। जो भगवान, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं ये करूँगा ये करूँगा। बस ये था कि एक जॉब लग गया तो मैं सोचा हाँ चल चल रहा है सही। उसके बाद भगवान ने अपने आप ही एक दूसरा रास्ते में डाल दिया और वो बढ़िया चलने लग गया। भगवान करते हैं सबके लिए अच्छा करते हैं, तो अब उनके जैसे कह रहे हैं वैसे चल रहेंगे तो आपने जो जो आपके रास्ते में आता रहा आप वो सब सीखते रहे, और मुझे लगता है कि शायद अभी भी खोज आपकी जारी है, अगर कुछ और आएगा तो वो भी आप एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ हाँ, मतलब अब टीम बनाएंगे बड़ी, बांटेंगे, पॉडकास्ट शुरू कर देते हैं हम वाह। तो सीखते रहता हूँ, मतलब कहने का सीखते रहो और करते रहो। हम्म, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बस अपना काम चलना चाहिए और कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। बस मेरा तो यही है, अपने आप फल भगवान दे रहे हैं तो आपने अभी पुरुषार्थ की बात करी जी है। प्रभु जी। जब आप भक्ति में आए हैं तो आपने देखा होगा कि भक्ति में जो है भक्तों का जो गहना है वो साधना हम्म। है ना? जितनी अच्छी साधना होती है तो मन अच्छा रहता है। ये तो है साधना सही बात। खराब होती है तो सब कुछ खराब लगता है। तो ये जो पुरुषार्थ है ये आपने अपनी साधना स्ट्रांग करने के लिए बनाया था क्या, या क्यों इसको स्टार्ट किया, और उसके क्या बेनिफिट हुए और क्या परेशानियां आई आपको? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। इसका यही है मेन रीज़न मैंने शुरू क्यों किया पुरुषार्थ चैलेंज। पुरुषार्थ तो एक नाम था मतलब मैं किसी से इंस्पायर हुआ था इंस्टाग्राम पे। जैसे एक तो अंकित बैनपुरिया करके, वो काफ़ी ज़्यादा राम राम भाई सारे ना और वैसे ही कुलदीप देसवाल करके, उनसे इंस्पिरेशन मिली मेरे को। उन्होंने भी ये पुरुषार्थ चैलेंज शुरू किया था 365 डेज़ का। तो वो अपने रूटीन में दिखाते थे सुबह टाइम से उठना, जो हमारे इस्कॉन में होता है टाइम से उठना, और पर्यावरण की थोड़ी बहुत, पर्यावरण के साथ रहना, गायों के साथ में फीड करना उनको,
तो मैं सोचा मेरे पास भी गाय हैं, पर्यावरण तो है ही, और सुबह उठने वाला एक चैलेंज होता ही था, हर किसी की ज़िंदगी में होता है। मैं सोचा था कभी ना कभी तो करेंगे, कुछ ना करेंगे ऐसा। फिर बाद में क्या हुआ, मैं बीमार पड़ गया, कुछ लंबा ही बीमार पड़ा मैं, और कुछ टाइफाइड वगैरह करके हुआ, और थोड़ा ज़्यादा सीरियस वाला हो गया था मैं। मतलब चलना भी थोड़ा सा, मेरे सांस लेने में, मतलब बाथरूम तक जाता था मैं तो भी सांस चढ़ जाता था, बड़ी दिक्कत हो गई थी। तो उसकी फिर दवाई चली मेरी, लंबी चली दवाई, 3-4 महीने ज़्यादा ही चली। तब मैंने सोचा यार, और मेरी साधना रुक गई थी क्योंकि दवाइयाँ चल रही थी, वो बड़ी हैवी डोज थी, तो नशा सा रहता था। तो मैं सोचा यार अब तो साधना मेरी रुक गई थी, रात को नींद नहीं आती थी, सुबह सोते रहता था, साधना लेटे लेटे थोड़ी मोटी माला कर ली, पूरी कंप्लीट नहीं होती थी। तब मैं 16 को शुरू कर रही थी करनी, और तभी बीमार पड़ गया मैं। फिर मैं सोचा थोड़ा सा जब ठीक हुआ ना 1 महीने बाद, तो मैं सोचा अब कुछ करना पड़ेगा, करना है ये साधना। अगर बढ़िया नहीं है तो मतलब इतना ज़्यादा डल सा हो गया था, नशा सा रहता है दवाइयों, तब हो जाता है ऐसे। तो मैंने शुरू किया चैलेंज, मैं सोचा एक चैलेंज लेते हैं, जब तक हम किसी को कहेंगे नहीं ना तब तक वो ज़्यादा देर नहीं चलेगा। आज आज हम सोच लेंगे, आज उठूँगा टाइम से, उठ जाऊँगा, अगले दिन फिर वही। तो मैंने सोचा किसी को, एक इंस्टाग्राम, मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। फिर मैंने कहा कि इधर मैं एक लोगों को बोलूँगा कि मैं इतने बजे उठूँगा, ये रूल्स फॉलो करूँगा। उसको नाम मैंने दे दिया पुरुषार्थ, वही ट्रेंड में चल रहा था, वही सुनने में आया था मेरे को। पहले बताता तो मैं परमार्थ नाम देता। फिर मैंने पुरुषार्थ नाम दिया, और उसमें मैंने अपने इस्कॉन वाले रूल्स ऐड कर दिए। सुबह टाइम से उठना 4 बजे या ब्रह्म मुहूर्त में, चैंटिंग करना तो मैंने लिख दिया 2 घंटे चैंटिंग करनी है, रीडिंग करनी भगवान के बारे में, पढ़ना शास्त्रों को, हेयरिंग करनी, जो अपने इस्कॉन की साधना के रूल्स हैं। तो मेन मेरा फोकस था साधना को बेटर करना है, जैसे तैसे करके। और एक्सरसाइज ऐड कर दी क्योंकि थोड़ा बॉडी फिट रहेगी। तब बीमार था मैं, पतला हुआ पड़ा था जमा ही बुरा हाल हुआ पड़ा था। बॉडी फिट के लिए, और पानी का, और ऐसे 1-2 चीज़ें और मैंने ऐड की। तो उस तरीके से मैंने मतलब सोचा साधना बढ़िया करेंगे, और उस तब से मेरी साधना ठीक चल रही है भगवान की कृपा से। भगवान चाहेंगे और अच्छी होगी तो ये मैं मेन था। चाहता हूँ आप टीचर भी हैं, मैं आपका स्टूडेंट बन जाता हूँ, नहीं नहीं और आप मुझे आज अभी सबके सामने ये टास्क दें कि कल से तुम्हें पुरुषार्थ तुम्हें भी चालू करना है। आप तो ऑलरेडी करते हो, भक्त भक्त सभी पुरुषार्थ ऑलरेडी करते हैं, चैंटिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, हेयरिंग करते हैं, टाइम से उठने वाला करते हैं, कभी कभी हो जाता है एक्सरसाइज तो करते होंगे आप। हाँ हाँ बिल्कुल। बस फिर अब पुरुषार्थ कर ही रहे हो। बस एक ये हो जाता है कि हम किसी को एक वो देते हैं कि हाँ मैं करूँगा, ये चीज़ करूँगा। हाँ, तो ये चेक करने वाले आप हो जाएंगे कि ये कर भी रहे हैं नहीं कर रहे। चलो आपका तो मैं हो जाऊँगा, पर जो इतने सारे लोग हमें देख रहे हैं हाँ उनका कौन बनेगा? तो उसके लिए मेरे पास है एक प्लान। उनके पास एक गाइडेंस होना चाहिए, हर किसी के पास एक गाइडेंस होना चाहिए, फैसिलिटेटर, काउंसलर, उनके पेरेंट्स, मम्मी पापा, भाई, या कोई फ्रेंड, जिनको वो एक कह सकते कि देख भाई मैं ना कल से 4 बजे उठूँगा, तू मेरे को फ़ोन करके उठाएगा, या मैं तेरे को एक रिपोर्ट दूंगा एट द एंड ऑफ द डे कि हाँ मैं उठ रहा हूँ कि नहीं उठ रहा। अगर नहीं उठ रहा तो कुछ सज़ा दे या कुछ ऐसे। सोशल मीडिया पे ये था मेरे को कि मतलब अगर मैं नहीं उठूँगा तो फिर मैं डालूँगा नहीं तो क्या लगेगा, ऐसे अच्छा नहीं जाएगा, है ना। तो वो एक हो जाता है, तो मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। तो ऐसे करके आप भी अपने फ्रेंड को, फैमिली को यूज़ कर सकते हो अपने आप को डिसिप्लिन बनाने के लिए। डिसिप्लिन रहेगी बॉडी शरीर तो शांति, अच्छा लगेगा आपको, बिल्कुल। और साधना बढ़िया होगी। तो ये काफ़ी बढ़िया है। तो ये इतने दिन रेगुलर कर पाना, क्योंकि कई बार मैंने ट्राई किया कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ। इवन मैं आपको बता दूँ, मैं क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मैं ये अपने स्टूडेंट के साथ भी करता हूँ। मैं हमेशा से पिछले कई सालों से मैं अपने स्कूल में भी 4 AM क्लब चलाता था। ओके हाँ, तो और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन भी करते थे 4 AM क्लब को। तो मैं भी उनके सहारे उठता था, खुद भी उठता था, मैं अपनी मालाएं करता था, वो अपनी पढ़ाई करते थे। वो मुझे रिपोर्ट करते थे ऐसे कि जैसे जैसे धीरे धीरे जो है चीज़ें बड़ी नॉर्मल हो जाती हैं, तो फिर इसको कंसिस्टेंटली आपने 365 दिन लगातार किया है और अभी भी कर रहे हैं। तो ये कैसे, मतलब इतना कंसिस्टेंसी कैसे रह पा रहे हैं? तब कंसिस्टेंसी यही थी कि मतलब एक सोशल मीडिया पे मैंने बोल रखा है तो करना है तो करने का है ये माइंड सेट हुआ बड़ा था। तो तब 4 बजे, तो मैं ना रात को भी 1:30-2 बजे कभी ट्रैवल करके आया हूँ, फिर भी मैं 4 बजे, मतलब 1-1.5 घंटे की स्लीप लेके फिर 4 बजे उठ जाता था। मतलब नींद पूरी नहीं होती थी, उठ के अपना साधना वगैरह कुछ चीज़ें करके फिर बाद में, हाँ रेस्ट तो ज़रूरी है, बॉडी को 6 घंटे की नींद भी चाहिए। कंसिस्टेंसी का यही है कि आप एक रख लो कि हाँ मैंने करना है तो करना है, माइंडसेट यही होना चाहिए। सुबह उठो, शाम को सो, तो यही सोच के सो कि हाँ अगले दिन मैं ये करूँगा,
या अब उठाऊँ तो मैं ये चीज़ें करनी ही करनी है। चाहे मेरा बीमार हूँ, मैं बीमार भी होता था तो मैं चाहे 5-10 मिनट करता था योगा या अपनी एक्सरसाइज करता था, साधना भी मतलब 16 माला हाँ, कंप्लीट मैंने करके। देखा था आपके बीच में बीमार भी पड़े थे थोड़ा बीच सा। हाँ बीमार पड़ा था एक बार, पता नहीं मेरे नी के पेन हो गया था, पता नहीं क्या अपने आप ही कुछ आया था, तब मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाया तो मैंने अपर बॉडी कर लिया। भक्तों की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इंस्टेंट आप उनका कोई सॉल्यूशन अगर आपके पास हो, जो कि आपके जीवन में अभी तक आई ऐसी प्रॉब्लम, तो मैं प्रॉब्लम बोलूँगा, आप उसका कोई एक सॉल्यूशन पाएँ तो बहुत अच्छा। जैसे पहली प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग। बहुत लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, डिसाइड किया उसमें थिंकिंग में रह जाते हैं, एग्जीक्यूशन रहता है नहीं। तो ओवर थिंकिंग के लिए क्या सॉल्यूशन आप सबको देना चाहेंगे? बेसिकली क्या होता है ओवर थिंकिंग में, वो सोचते रहते हैं, या तो कई ओवर थिंकिंग ऐसे करते हैं पास्ट का सोचते रहते हैं, ये हुआ था मेरे साथ, ये हुआ था, ऐसा नहीं होगा वगैरह वगैरह, ऐसे करते रहते हैं मतलब। और कई फ्यूचर का सोचते हैं, ये करूँगा मैं, ये करूँगा, वीडियोस बनाऊँगा। मेरे पास आजकल भी है कुछ फ्रेंड्स, जब मैंने पुरुषार्थ चैलेंज शुरू भी नहीं किया था तब मेरे पास कहते थे, मैं ना प्रभु जी, मतलब डिवोटी फ्रेंड्स कहते प्रभु जी मैंने ऐसा कुछ एक पेज बनाऊँगा, मैं ऐसा स्टार्ट करूँगा। फिर 4 महीने बाद वो भी फिर से वही बात, फिर 5 महीने बाद अभी भी वही बात कर रहे हैं वो। तो मतलब एक, अगर आपने सोच लिया तो करो, उसका कुछ स्टार्टिंग करो। जैसे अगर सोचा बुक रीडिंग करनी है तो स्टार्टिंग में पेज खोलने से, पेज खोलो, पढ़ो इंडेक्स धीरे धीरे से। तो वैसे ही अगर आपने कुछ सोचा है करने का तो उसे शुरू करो, धीरे धीरे आपको मतलब चीज़ें जैसा भी आता है, जैसे भी आता है। मैंने वीडियोस, मेरे को एडिटिंग वगैरह इतना कुछ नहीं था, थोड़ा बताता था, मैंने सोचा करेंगे, डेली करेंगे। तो डेली मैंने डालना शुरू किया, वीडियो बनाई, अपने आप धीरे धीरे अपने आप पता लगा इन चीज़ों का ऐसे ऐसे करना है, ये दिखा सकते हैं, ये नहीं दिखा सकते। या बिज़नेस खोला अरविंद डिवाइन, तो उसका भी कुछ भी नहीं पता था मेरे को, कुरियर का मतलब कुछ नहीं पता था, तो उसका भी मैंने स्टार्ट किया, नॉलेज लेना शुरू किया। तो कुछ भी सोचो उसे स्टार्ट कर दो। ओवर थिंकिंग में क्या, हम सोचते रहते हैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, यही सोचते रह जाते हैं। एक परफेक्ट मोमेंट का वेट कर रहे होते हैं ना, हाँ परफेक्ट मोमेंट कब कि आएगा, वो ये कभी नहीं आता। परफेक्ट मोमेंट आएगा ना तब मैं करूँगा, बट वो कभी नहीं आता। कहते हैं 1 जनवरी से मैं एक्सरसाइज करना शुरू कर दूंगा। और वो 1 जनवरी को तो पार्टी करते हैं, फिर वो आगे कल कल पर छोड़ दें, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परले होवेगी बहुरी करेगा। हाँ डिस्ट्रैक्शन को कैसे रोकते हैं आप? स्टूडेंट लाइफ में, इवन भक्तों की लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं। मेन तो डिस्ट्रैक्शन फ़ोन ही है आज की ज़िंदगी में। तो फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन यही है कि हर वक्त हम करने कुछ जाते हैं, करने कुछ लग जाते हैं। तो फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन का तो यही है। मैंने अभी रिसेंटली अमोघ लीला प्रभु जी का लेक्चर सुना था, तो उसमें वो बता रहे थे कि आप महीने में 5 दिन का डिटॉक्स चैलेंज लो, फ़ोन डिटॉक्स करके। तो इसमें जैसे पहले दिन आपने सोचा कि मैं फ़ोन की सारी नोटिफिकेशन बंद कर दूंगा, दूसरे दिन फ़ोन को मैं 8 बजे तक, सुबह के 8 बजे तक नहीं यूज़ करूँगा, तीसरे दिन दोपहर के 12 बजे तक यूज़ नहीं करूँगा, फिर चौथे दिन 5 बजे तक यूज़ नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, बस हाँ कॉल आ गया वो वैसे नॉर्मल काम के लिए, वैसे यूज़ नहीं करूँगा। तो फिफ्थ दिन बिल्कुल ही यूज़ नहीं करूँगा। ऐसे करके मतलब 5 दिन का अगर डिटॉक्स लेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वो। ये किए हो गया आपने क्या था, डिस्ट्रैक्शन। हाँ डिस्ट्रैक्शन मेनली तो यही होता है। बाकी हमारी लाइफ में कभी कहीं से कोई क्या देता है कि ये सही नहीं है, तू गलत कर रहा है, वो करता है, वो भी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। अगर आपको लग रहा है आप सही कर रहे हो तो करते रहो। बाकी हाँ बड़ों की, सीनियर्स की एडवाइस लो, गाइडेंस में रहो तो वो ज़्यादा बेस्ट है। और डिस्ट्रैक्शन और क्या हो सकती है, और ये रिलेशनशिप आजकल ये हाँ सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन यही है। इनसे इनका मुझे नहीं पता। क्योंकि आप इनसे दूर है ना, इनसे दूरी दूरी रखो। बनाए रखे तो ठीक है। मेरा तो यही है सीधा कि कई आजकल ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर चलता रहता है। मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है, बचपन से लेके जो भगवान ने सोचा है वो होना ही है, जो घर वाले करवा देंगे करवा देंगे। हम तो इन चीज़ों से दूर ही हैं, ऐसा फ़ायदा नहीं कोई, टाइम वेस्ट है, बस टाइम वेस्ट। शास्त्र भी यही बताते हैं ना हमें कि कृष्ण से तो प्रेम हो सकता है, बाकी तो जो है वो काम है, लस्ट है। बाकी सिर्फ लस्ट है। ऐसे ना, जीव इच्छा प्रीति वांछा तारे कही काम, कृष्ण इच्छा प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। तो प्रेम जो है वो भगवान से ही हो सकता है, दूसरों से सिर्फ काम ही होगा। डिज़ायर फुलफिलमेंट है, अपनी डिज़ायर की फुलफिलमेंट है। टाइम वेस्ट भी है, टाइम वेस्ट तो है ही। वो क्या है, बातें करते रहते हैं, इधर चलेंगे उधर चलेंगे, ऐसे चीज़ें चलती रहती है, और अपनी लाइफ में फोकस कर नहीं पाते। बाद में फिर पछताते हैं कि ये मैंने उस टाइम पे अगर मैं ये कर लेता तो वो होता।
और उस टाइम पे वो इन चीज़ों में फंसे रहे। आजकल तो मेरे को सुनने में आ रहा है 5th 6th क्लास के बच्चे कह रहे हैं पॉडकास्ट में या कभी कहीं वीडियोस में कि मेरी गर्लफ्रेंड है, वो है ये। मतलब क्या चल रहा है कलयुग में। एक और है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टालना, चीज़ों को टालते हैं, जिसमें आपने भी बताया भी टालना। तो ओवर थिंकिंग तो है ही, साथ में टालते भी हैं। आज डिसाइड किया कुछ, टाल दिए कि अरे नहीं कल से करेंगे, तो कल से करेंगे, कल से करेंगे। ये क्या दिक्कत है कि कल से करने पे क्यों लग जाते हैं, इतनी प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों है? और इसकी वजह से, जैसे आपने भी बताया कि कोई भक्त चैनल ही स्टार्ट नहीं कर पाए हैं, तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे हम रोक सकते हैं? प्रोक्रास्टिनेशन का यही है कि इसके बारे में सोचते रहते हैं। मतलब जैसे उसने सोच लिया आज मैं एक्सरसाइज करूँगा, पक्का करूँगा, पर वो रात तक फिर और काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं उसके लाइफ में, या वो टाइम वेस्ट भी एक वो करने लग जाता है कभी कहीं, तो वो कर नहीं पाता। एक तो इसका आप एक टाइम डिसाइड करो कि मतलब ये करना है मैंने, इस डेट को, इस तारीख को, इतने बजे से पहले पहले ये काम करूँगा मैं। अगर आप डेली रूटीन में टास्क ले रहे हो तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं, प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि ये करना है, पहले ये काम कंप्लीट करूँगा, उसके बाद में ये वाला करूँगा, उसके बाद में ये प्रायोरिटी, और ये आप कैसे करके ही करते सोऊंगा मैं। आप कैसे करते हैं? मेरा भी यही है, ऐसे ही करके कि मतलब जैसे काफ़ी टास्क आ जाते हैं, अब क्रिएटर बन गए हैं तो काफ़ी टास्क आते हैं, इनसे बात करनी, इससे ये काम है, ये वाला काम है, ये वाला काम है, ऐसे काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं मेरी लाइफ में। तो मैं एक थोड़ा सा टास्क वाला बना लेता हूँ लिस्ट सी कि आप ये काम है। डायरी मेंटेन करते हैं? डायरी अच्छे से वैसे मेंटेन नहीं करता मैं, पर हाँ करता हूँ कि एक रूटीन बनाता हूँ थोड़ा सा। कभी कभी नहीं बना पाता, तब थोड़ा सा दिन वो भी जाता है कि हल्के में जाता है। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, डायरी मेंटेन कर सकते हैं, रूटीन बना लिया हमने कि ये करूँगा, इसको प्रायोरिटी सेट कर दी, इतने बजे से पहले ये काम कंप्लीट कर दूँगा। तो इससे हम प्रोक्रास्टिनेशन, माला की सबसे बड़ी वक्त माला की प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं। माला मैं ये बड़ी इम्पोर्टेंट माला करूँगा मैं थोड़ी देर में, थोड़ी थोड़ी देर, देर थोड़ी में। थोड़ी थोड़ी देर करके वो फ़ोन टाइम वेस्ट कर वो देता रात है। तक हो जाती है। वो रात तक चली जाती है, कई के तो 12 भी बज जाते हैं। हाँ। होते हैं, हमारे भी होते हैं। वो एक फेज़ होता है कभी कभी ऐसा भी। तो हम नेक्स्ट डे ऐसे उठ के फिर ये करें कि हाँ 7 बजे से पहले पहले 8 माला, 10 माला या इतनी माला मैं कर लूँगा सुबह उठ के टाइम से। तो ऐसे करके हम अच्छे से अपना एक प्रायोरिटी सेट करना, मेन प्रायोरिटी सेट करेंगे तो हम प्रोक्रास्टिनेशन से भी विजय पा सकते हैं। वैसे हम देखा जाए तो इतना टाइम नहीं लगता, हम सोचते हैं ये चीज़ है मैं करूँगा इतने बजे, जबकि उसमें अगर हम करने जाएँ तो 5-10 मिनट लगते हैं, बस वो उसे हम करूँगा ये करते रहते हैं। बड़ी बात नहीं कुछ। एक मैं रिसर्च अभी पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि यूथ जो है, स्टूडेंट जो हैं, वो 7 से 8 घंटे सिर्फ फ़ोन में बिता रहे हैं। 7 से 8 घंटा उनका फ़ोन में, और वो भी स्पेशली उसमें भी 70% टाइम वो अपना रील ही देख रहे हैं, रील और सोशल मीडिया पे। तो इससे तो उनका, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो अपने जीवन का 25 साल जो है वो ऐसे बर्बाद कर देंगे। तो कैसे हम जो हैं यूथ को समझाएं कि भाई देखो, आपके जीवन के 25 साल जो हैं आपने बस ऐसे ऐसे निकाल दिए हैं, तो इसको प्रोडक्टिव कर सकते हैं। कैसे हम इस पर, मतलब कैसे समझाएं यूथ को कि आप यूथ हैं, आपके लोग सुन रहे हैं। इसका तो क्या ही बताऊँ मैं अब। ये तो जनरल सी बात हो गई कि यूथ छोटे छोटे बच्चे आजकल हाँ। फ़ोन में, गेम्स में। इसका वही जो मैंने अभी बताया जस्ट कि एक तो फ़ोन डिटॉक्स वाला, और कुछ पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं कि पापा मम्मी, मैं अगर इस टाइम मतलब या ये हर वक्त मैं फ़ोन चला रहा हूँ या फ़ोन चला रहा हूँ तो मेरे को टोको, बोलो। जब तक उनके माइंड में नहीं आएगा कि हाँ मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तब तक वो सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे। अगर आपके माइंड में आ गया कि हाँ मैं ज़्यादा फ़ोन चला रहा हूँ या बेमतलब में यूज़ कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ वो हल निकालेंगे। तो हल इसका ये हो सकता है कि पेरेंट्स को या फैमिली को बोल सकते हैं या फ्रेंड को बोल सकते हैं कि मैं अगर फ़ोन चलाता हुआ दिखूँ बेमतलब में, तो मेरे को टोक देना, बोल देना कि हाँ मैं फ़ोन चला रहा हूँ। तो मतलब बोलोगे तो फिर मेरे दिमाग में फिर वो रिपीट आएगा, फिर मैं क्या पता छोड़ ही दूँ। एक बार फिर से बोल देना, या एक टाइमर टूमर लगा सकते हो, एक फिक्स कर सकते हो कि इतने से इतने मैं रील्स चलाऊँगा, बाकी टाइम बेस्ट चीज़ है नेट बंद कर दो। पर बच्चे अभी मुझे लग रहा है इतने समझदार नहीं कि ये बोल दें। हाँ वही तो। ये बोल दें कि आप मुझे रोक देना। रोक देना। उन्हें तो अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि टाइम वेस्ट बस
वो बस इसी में हो लगे रहे हैं, हाँ। हैं। टाइम बीते जा रहा है, बीते जा रहा है। पर अगर जब तक उनके दिमाग में नहीं आएगा कि मैं करना चाहता हूँ ये, मतलब टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तब तो तक को हल निकलेगा भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो पेरेंट्स का है। पेरेंट्स को हार्ड स्टेप लेना ही पड़ेगा, ठीक है। हार्ड स्टेप पहले तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि एक पहली बार किसी को सिगरेट पकड़ाना, और फिर जब उसको लत लग जाए और फिर ये चिंता करना कि इसको तो सिगरेट की लत लग गई है, अब कैसे छुड़ाई जाए। लगाई किसने थी? आपने। दी किसने थी सिगरेट? आपने। तो जब तक आप नहीं छीनेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। तो हार्ड स्टेप है, कुछ दिन लगेगा। मुझे लगता है कि एक टीनेजर्स को फ़ोन देना जो है अभी, जैसे बंदर के हाथ में चाकू पकड़ा देते हैं ना। पर आजकल के मतलब टीनेजर्स भी ऐसा नहीं है ना कि सुन लें। वो तो अगर अब उनके फ्रेंड्स भी चिल्लाते हैं तो भी कहेंगे मैंने गेम खेलनी है, मैंने वो करना है, वो जिद करेंगे। हाँ वो है, हार्ड पर स्टेप लेना यहाँ पर पड़ेगा। एक बात हमारे ऊपर उल्टी हो सकती है क्या? बोलेंगे कि आप वीडियो बना रहे हो हैं, और आपकी वीडियो कहाँ देखें हम? आपकी वीडियो देखेंगे फ़ोन में हैं? हाँ तो ये इस टाइम पे, हाँ मतलब हमारी वीडियो देखने के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, मोटिवेशन मिलेगी। हम कुछ गलत बताएं, मतलब गलत वीडियो ना देखें, देखें भी तो भगवान के बारे में लेक्चर सुन सकते हैं, वो अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं अगर जब टाइम मिल रहा है तो। और वो हेल्प भी करेगा कि वो डिसिप्लिन रहें, और वो उसको हेल्प करेगा थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कि हाँ आगे से मैं ये टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, गलत यूज़ नहीं करूँगा। इससे तो उनको प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, उनकी हेल्प मिल रही है। सो ये तो बेस्ट है, बेस्ट यूज़ ऑफ द मोबाइल। बेस्ट यूज़ ये ज़रूरी है, मतलब यूज़ करना है बट टाइम वेस्ट के लिए नहीं, बट इसको सही तरीके से। इसके लिए ट्रैक कर सकते हैं पेरेंट ना। पेरेंट ट्रैक करें कि बच्चे का फ़ोन जो है, जैसे पेरेंटल कंट्रोल आता है आजकल ना। तो ऐसा एक बार अमोघ लीला प्रभु जी की लेक्चर में सुन रहा था। प्रभु जी बता रहे थे कि हमारे सबके पास जो फ़ोन है वो फ़ोन ट्रैक होता है। जो टेम्पल फिर प्रेसिडेंट वो है वो स्क्रीन पे चलाते हैं कि किसने स्क्रीन पे चलाते हैं किसने क्या यूज़ किया, किसने आज ये कितना यूज़ कहाँ किया। गया। कहाँ गया। तो ये भी अच्छा है कि जब हम सब मिलके देखें अच्छा आज ये कहाँ गए हैं, तो उससे क्या होता है कि एक डर रहता है कि डर हम रहता, कहाँ हाँ right। कहाँ जा रहे हैं, तो हम सही जगह जाएंगे। तो प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न और है कि पूछिए। वो एग्जैक्ट मोमेंट कब था जब आपने सोचा कि मुझे ये स्टार्ट करना है, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, या ये बहुत सारी चीज़ें आपने स्टार्ट करी, ऐसा टाइम आया जब आपने सोचा कि मुझे ये स्टार्ट करना चाहिए? यूट्यूब चैनल का तो ये था कि मैंने 5 साल पहले इसे वीडियो बनाता आ रहा हूँ मैं, 5-6 साल हो गए। तब मैंने सौरभ जोशी व्लॉग्स अच्छा। काफ़ी वायरल है अभी, नंबर 1 व्लॉगर है इंडिया के। तो मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिली थी, उन्होंने कहाँ से शुरू किया। शुरू में उन्होंने घर से आर्ट का शुरू किया, फिर उन्होंने व्लॉग बनाने शुरू किए और फिर वायरल होने लग गए। और वो कहाँ से अब कहाँ आ गए, इतना बड़ा घर ले लिया, लोग जानते हैं, बाहर देश जा रहे हैं वो, कभी कहीं कभी कहीं। तो मैंने भी उनसे इंस्पिरेशन लेके शुरू किया कि मतलब हाँ मैं भी कुछ ऐसा करूँगा। हम वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, वही बात। वो कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता। हाँ। तो मैं सोचा व्लॉग शुरू करते हैं। तब मेरे पास कुछ ऐसी स्किल नहीं थी। योगा हाँ तब मैं करता था थोड़ी बहुत, तो योगा बढ़िया कर लेता था। तो मैंने स्टार्ट किया, पहले तो आर्ट का चैनल मैंने भी बनाया। फिर आर्ट मैंने उनसे थोड़ी बहुत सीखी, उनकी वीडियो से भी कुछ सीखी, कुछ कहीं से सीखी। तो आर्ट का चैनल बनाया मैंने, वो भी बढ़िया चला। मतलब बढ़िया तो क्या चला, ठीक ठाक ही। मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल के ऐसे सब्सक्राइबर अर्न किए। फिर मैंने अपना व्लॉग का चैनल शुरू किया, ऐसे करके मैंने व्लॉग का भी शुरू कर दिया। व्लॉग में मैंने चैलेंज ले लिया सौरभ जोशी की तरह ही कि मैं डेली व्लॉग डालूँगा, चाहे व्यू आए ना आए, 0 व्लॉग व्यू आए। तो इस तरीके से मैंने फिर सोचा, तो मैंने कर दिया शुरू। ऐसा कुछ। आपकी क्वालिटी मुझे दिखाई दे रही है, आप सोचते कम हो, करते ज़्यादा हो। मैंने स्टोरी डाल दी इंस्टाग्राम पे कि मैं ये सोच रहा हूँ करने का, कर दूँ। तो फिर मैंने क्या था, मैंने पोल डाल दिया यस या नो। मैंने कहा अगर यस आएंगे तो करना ही है, नो आएंगे फिर तो पक्का ही करूँगा। ये आया, हाँ। फिर यस आए, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। भगवान की कृपा ही है जो कर पा रहा हूँ मैं, और भगवान जो भी करता हूँ उसको बढ़िया करते हैं। बढ़िया चलता है वो। अभी तक आपका कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो? ऐसा तो कुछ खास है नहीं। स्ट्रगल इन द सेंस किस वे में, मतलब? स्ट्रगल इन द सेंस कि हाँ ये काम टफ है, बट अभी टफ है,
आगे पता नहीं, अभी मैंने स्टार्ट किया या कुछ एक ऐसा काम जैसे हो सकता है, जैसे आप स्टार्टिंग में स्केचिंग कर रहे थे तो आप हो सकता है पहली बार करने में टफ लग रहा हो, तो अभी ऐसा क्या काम है जो आप जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हैं? स्ट्रगल क्या है कि कुछ ज़्यादा चीज़ें पकड़ ली मैंने हाँ। तो उसमें थोड़ा सा है कि मैनेज करना टाइम, रील भी एडिट करनी, लॉन्ग व्लॉग भी एडिट करना, अपनी साधना भी करनी। लोगों को लगता है कुछ करता नहीं है बस वीडियो बनाता रहता है। एक योगा की क्लासेस देना, और ऊपर से क्या है वो अरविंद डिवाइन को संभालना, वो थोड़ा सा ज़्यादा वो हो जाता है। मैं सोचता हूँ यार क्या हो यार, क्यों करना, अभी ये बंद कर देता हूँ अरविंद डिवाइन अगर नहीं हो पा रहा तो। वो तो फिर मैंने अपने फैसिलिटेटर से पूछा, मैं कहा क्या करूँ ब्रो जी, ये थोड़ा सा ना टाइम नहीं है इतना मिल पाता इसको करने पर। कहते वो साइड में चल रहा है तो चलने तो बढ़िया है, लोगों को जेन्युइन चीज़ मिल रही है। तो इसी की वजह से मैंने भगवद गीता मैराथन में 100+ गीताएँ इससे गई थी, अरे तो काफ़ी बोल। बढ़िया। वाह। हाँ, तो इस तरीके से बस स्ट्रगल ऐसा कुछ खास है नहीं, बस यही है थोड़ा टाइम मैनेजमेंट, मतलब कुछ ज़्यादा हैंडल कर लिए, कुछ ज़्यादा चीज़ें ले ली। तो मैं सोच रहा हूँ टीम बनाऊँ, कुछ थोड़ी सी टीम होगी तो थोड़ा हेल्प मिलेगी, तो मैं कर रहा हूँ। तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं ऑडियंस से। तो यस, आप अगर मेरी टीम में आना चाहते हो तो मैसेज कर सकते हो अरविंद डिवाइन के नंबर पे 8872240338 अरे तो वाह। कुछ आए भी हैं वॉलंटरी हेल्प, एज ए हेल्प करेंगे, तो काफ़ी आए हैं। अब उनको हम मैनेज करके थोड़ा टीम अच्छे से डेवलप करेंगे। फिर मैं सोच रहा हूँ कि कुछ थोड़ा टीम ऑफलाइन टीम भी हो, कि हम वीडियोस वगैरह के लिए भी, क्या मैं सारा कुछ ना करूँ, अभी सारा कुछ मैं करूँ, एडिटिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, एडिटिंग में काफ़ी टाइम चल जाता है, और अपलोडिंग मैं सोचता हूँ ये अपलोड करूँगा, फ़ोटोज़ भी और भी काफ़ी चीज़ें मैं बस कर ही अब नहीं पाता, वो सिर्फ टाइम ना होने की वजह से। हाँ, टाइम मैनेजमेंट कह सकते हैं, पता है कैसे करना है, बस थोड़ा ज़्यादा चीज़ें पकड़ मेन ली। काम यह है कि अभी स्ट्रगल जो है वो टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि बहुत सारा हो गया है। हाँ, नहीं वैसे स्ट्रगल नहीं है वो, बढ़िया, भगवान की कृपा से ज़्यादा काम है। बेमतलब कि टाइम वेस्ट नहीं कर रहे इधर उधर की चीज़ों में नहीं, हाँ। पर ये है लाइफ में अभी यही है थोड़ा सा, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं। आपकी लाइफ में सबसे वीक फेज कब था? ये मैंने जैसे बताया आपको, मैंने वीडियो चैलेंज लिया ना कि मैं डेली व्लॉग डालूंगा, लॉन्ग व्लॉग। तो मैंने 135 दिन कुछ व्लॉग्स डाले डेली, लॉन्ग व्लॉग। डेली मैं 1-1.5 घंटे एडिटिंग करता था, तब कुछ अर्निंग भी नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। मैं फ़ोन उठा लिया, मैं अब जा रहा हूँ ग्राउंड, अब मैं वहाँ जा रहा हूँ, ऐसे करके व्लॉग बना ली सौरव जोशी की तरह। तो घर वालों को कुछ नहीं पता, घर वालों की थिंकिंग पुरानी वाली कि ये क्या कर रहा है, ये लोगों को क्या दिखा रहा है, इससे क्या ही होगा। उनको पता नहीं था, मैं कितनी बार बता दिया सौरव जोशी ये कर रहा है, या वो वाला क्रिएटर, उनके सभी क्रिएटर्स के बारे में बताता रहता था कि पता लगे। कहते नहीं, ये तो ऐसे ही बस दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, पैसे पूसे थोड़ा ना दे इससे तो फिर क्या हुआ, मैंने व्लॉग डेली डालने शुरू किए। मैं दिखाता था ये खाना खा रहा हूँ मैं, ये कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ ज़्यादा स्किल भी नहीं थी, ड्राइंग का दिखा देता था मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। तो मैं तब जॉब नहीं करता था कुछ, तब मैं कुछ ज़्यादा अर्न नहीं करता था, स्केचिंग वगैरह करता था, उससे थोड़े बहुत पैसे आ गए, ठीक है। तो घर वालों के मतलब, मैं एक बार गांव गया हुआ था अपने नानी के घर पे, वहाँ पे फ़ोन आया, तू क्या करता रहता है ये, तू दिखाता रहता है हर वक्त, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे वो कहेंगे। तो मैं उस टाइम बड़ा रोया, मैं सोचा यार क्या यार, मैं कर रहा हूँ और घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे। उनका भी जेन्युइन था कि अभी कुछ अर्न नहीं कर रहा, कुछ करे साथ में, पैसे वूसे कमाए कुछ, वही मेन है सोर्स। तब मैं भक्ति में आया नहीं था, 5 साल पहले की बात है ये, तब की बात है, तब मैंने व्लॉग शुरू किए थे। तो फिर भक्ति में आने के बाद फिर क्या बदलाव, बड़ा बदलाव आपने देखा अपने अंदर? मैं बताता हूँ, पहले मैं उसका हाँ ठीक क्लियर है। करता हूँ, फिर हाँ। मेरे को फ़ोन आया, मैंने उसका ही व्लॉग बना दिया रोते रोते मैंने कहा मतलब मेरा ना अभी मम्मी का फ़ोन है, वीडियो पड़ी है व्लॉग में कि मतलब मैं अच्छा। रो रहा हूँ, मेरे घर वाले सपोर्ट, ऐसे करके वीडियो कि पेरेंट्स, व्हेन पेरेंट्स डीमोटिवेट यू। उसमें मैंने बोल रखा है कि धोनी ने, अगर धोनी को उसके पापा मना कर देते तो वो आज ये ना होता, क्रिकेटर उसको ये उसका मतलब एग्जांपल्स भी दिए मैंने कैरी मिनाटी को मना कर देते आज वो ये नहीं बनता। फिर मैंने कुछ दिन तो बनाए, फिर बाद में मैं भी सोचा हाँ कुछ जॉब करते हैं, मैं सोचा जॉब करते हैं साथ साथ में कुछ बना लेंगे। तो फिर वो जब बंद लग गया, एक बार कट लग गया, तो फिर कट ही लग गया, फिर मैं 3 साल गायब रहा व्लॉग कुछ नहीं डाले। फिर बाद में भगवान की कृपा से वो बीमारी कहाँ हुई पता नहीं, वो कृपा ही थी वो भी, फिर मैंने व्लॉग स्टार्ट किए, फिर भगवान की कृपा से लोगों ने प्यार देना शुरू कर दिया। तब भी मेरा पर्पस था साधना, डिसिप्लिन लेके आना, और भगवान ने पर्पस को देखा कि अच्छा ये बढ़िया कर रहा है, तो उनकी कृपा से फॉलोअर्स बढ़ने लगे, वायरल होने लगी वीडियोस, इंस्पिरेशन लेने लगे लोग। तो क्या था क्वेश्चन आपका दूसरा? मेरा क्वेश्चन ये था कि भक्ति में जब जुड़े तो क्या बदलाव आपने बहुत बड़े बड़े देखे आपके अंदर?
भक्ति में बदलाव सबसे पहला तो यही था, भक्ति में आने के बाद में एक तो शांति, एक अच्छा लगना, एक क्लैरिटी कि क्या करना है, मैंने क्या करने में आया हूँ यहाँ पर इस दुनिया में। और फिर पता नहीं कैसे भगवद गीता से ही मतलब अपने आप ही हर एक चीज़ का आंसर मिलने लग जाता था। लोग पाप घर वाले भी कहते हैं तू हमें सिखाएगा पता नहीं मतलब भक्ति में आने के बाद में एक तो एक क्लैरिटी तो आ ही जाती है कि क्या करना है क्या नहीं करना। दूसरा हमें अपने आप ही क्वेश्चंस के आंसर मिलने लग जाते हैं, सही गलत का पता लग जाता है, क्या सही चूज़ करना है क्या गलत। तो काफ़ी ज़्यादा ये बदलाव मिला, सपोर्ट मिला, एक फैसिलिटेशन मतलब गाइडेंस में रहते हैं, भक्तों का संग, इतना प्यार मिलता है वहाँ पर, ये करो ये करो, उनसे हम कुछ पूछ सकते हैं क्या नहीं करना, क्या करना है, ये सोच रहा हूँ मैं करने का तो इसको कैसे कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है भक्ति के बाद में सपोर्ट भी मिलता है और भगवान की कृपा भी मिलती है। और असली लाइफ का पर्पस ही ये है, गोइंग बैक टू गॉड हेड, तो वो पता लग गया, बदलाव ही बदलाव आए हैं अच्छे तो वो भी। भक्ति में बहुत सारी चीज़ें हैं, जप है, कीर्तन है, बहुत सारी चीज़ें। आपका फेवरेट पार्ट क्या है? क्या आपको सबसे अच्छा लगता है? प्रसाद? वो तो सभी को लगता है मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। प्रसाद तो सबका मतलब है ही बेस्ट। दूसरा मेरा कीर्तन है, मेरा तो कीर्तन में डांस करना। कीर्तन डांस। कीर्तन में डांस करो, दबा दबा के ऊंची ऊंची छलांगे मारो। अब वही है मेरे पास, फिजिकल मैं ठीक हूँ तो मैं जब आता है ना हरी बोल तो कोशिश करते हैं, छलांग मारते हैं, कैसे ना कैसे भगवान की सेवा करते हैं बस डांस करके, कीर्तन करके। कीर्तन तो नहीं आता सीखेंगे, वो भी भगवान की कृपा हुई तो वो भी सीख पाएंगे। प्रैक्टिस है मेन चीज़, प्रैक्टिस अगर उधर टाइम दे दिया तो वो भी सीख जाएंगे। कुछ भक्तों के क्वेश्चन मैंने देखे, तो एक अर्ली मॉर्निंग उठना जो है ये बड़ा एक टास्क है लोगों के लिए, तो आप इसको कैसे आसानी से कर लेते हो? आसानी से तो नहीं, अब तो मेरा भी थोड़ा सा डगमगा रहा है। डगमग मतलब मेन तो यही है, रात को टाइम से सोना। अगर आप रात को टाइम से सो गए तो आप सुबह उठ पाओगे। पर कई लोग ऐसे भी है जो टाइम टाइम से सो जाते हैं फिर भी नहीं उठ पाते। उनका वो है कि आपको रात को सोने से पहले ये सोचना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा अपने आप को कि हाँ मैं उठूँगा उठूँगा उठूँगा। एक ये कर सकते हैं। दूसरा अपने पेरेंट्स को बोल सकते हैं, पर अगर खुद पेरेंट्स ही उठ रहे लेट तो कुछ नहीं कर सकते। या कोई फ्रेंड, डिवोटी फ्रेंड हो गया या फैमिली में जो फ़ोन करके कह देगी हाँ अब इतने बज गए हैं, उठ जा, अब तू खड़ा हो जा, बस खड़ा होके अपना मुंह धो के। या मैं तो ऐसे ही करता हूँ, ऐसे फ्रेंड को कह देता हूँ, डिवोटी फ्रेंड्स को कि हाँ फ़ोन कर देना। और एक तो ये हाँ, अगर सो गए टाइम से, दिमाग में सेट हो गया कि ये उठना है तो उठ जाते हैं। अगर रात को थोड़ा लेट हो गए तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, कभी भी थोड़ा थोड़ा लेट हो जाते हैं। ज़्यादा लेट तो नहीं होते पर फिर भी हो जाते हैं, और फिर रिग्रेट काफ़ी रिग्रेट होता है कि हाँ यार काश में टाइम से उठ जाता, काश में टाइम से सो जाता तो टाइम से उठ पाता तो यही है। एक तो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था कि सब कुछ हो जाएगा, अब मैं भक्ति ज्वाइन कर लूँगा, बस ये अनियन गार्लिक छोड़ने वाली बात जब आप बोलते हो तो ये आपके अंदर क्या बदलाव आया जब आपने अनियन गार्लिक छोड़ा? मैंने सुना था कि आपको पहले बहुत सारी बीमारियां भी हो रही थी, बट जैसे आपने ये सब छोड़ा तो अच्छा फील किया है, मतलब क्या हुआ? अनियन गार्लिक तो ऐसा कुछ फिजिकली या वैसे इतना कुछ मेरे को लगा नहीं कि, क्योंकि मैंने इतना कुछ नोटिस नहीं किया वैसे। पर ऐसे शास्त्रों में लिखा है कि वो तामसिक होते हैं, तामसिक चीज़ें, तो उससे लेज़ीनेस और ये गुस्सा वगैरह ये चीज़ें, गुस्सा तो चलो इंटॉक्सिकेशन से वही थोड़ा बहुत उससे भी आता ही है। तो ये चीज़ें कुछ ना कहीं तो आपको हेल्प करेगी, और एक शांति, एक आपकी फोकस नहीं कर पाओगे चीज़ों में, तो इन चीज़ों में तो आपकी हेल्प करेगी ये अगर आप छोड़ोगे तो। और दूसरा कैसे छोड़ा वो मैं शुरू में मैंने तुलसी कंठी माला पहन ली, वृंदावन से लेके आया मैं। फिर मंदिर में मैं गया, मेरे को पता लगा तुलसी कंठी माला पहनता है वो प्याज लहसुन नहीं खाता, मेरे को तभी पता लगा तो मैं सोचा यार ये तो गलत हो गया प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा। फिर बाद में मैंने अपने फ्रेंड्स मतलब घर वालों को बोल दिया मम्मी मैं प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा। फिर मैंने पहले तो सिंगल राउंड पहन रखी थी, वही लंबी वाली, यही तुलसी लंबी करके पहन रखी थी, पता नहीं था। पता नहीं जी। फिर बाद में जब मैंने फिर नई माला पहनी डबल राउंड, और मैंने तब से प्रण ले लिया कि मैं अब से प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा। घर में बोल दिया मैंने मम्मी को, मम्मी भी बनाने लगी। मम्मी शुरू शुरू में पता नहीं कैसे शौक शौक में बनाने लगी, ऐसे घर वाले मना करते हैं कि प्याज लहसुन क्यों छोड़ा ऐसे से। मेरे घर वालों ने 2-3 दिन तो बनाया, बाद में कहने लगे क्यों छोड़ दिया, अब तू कहीं बाहर भी नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता। अब हर 5-10 दिन बाद ऐसे बोलते थे मम्मी, पर फिर भी मेरी मम्मी बना देते थे। ये भगवान की कृपा से है कि
साथ रहा है पेरेंट्स का भी। पर फिर बाद में धीरे धीरे मेरी मम्मी का भी छूट गया और मेरी मम्मा भी अब अच्छा लगता है। मेरी मम्मा कहते हैं कि पहले कहते थे तू क्यों खा रहा है, कहीं बाहर कुछ नहीं खा सकता, ऐसे ऐसे करके। और अब कहते हैं कि अब मैं बात सुन रहा था एक बार पीछे से, मेरे पापा को, मम्मी पापा भी कभी कभी खा लेते हैं प्याज लहसुन खुद का अलग से बना के, तड़का तुड़का लगा लिया ऐसे। तो एक बार मेरी मम्मी को बोल दिया कि आप प्याज काट के कर दो, तो मम्मी ने प्याज काट दिया। मम्मी ने बाद में अपने हाथ धोए, फिर बाद में गलती से टच हो गया मुँह के, तो होता है ना कि एक बदबू सी आना, एक अजीब सा लगना। तो कहते मेरे से क्यों प्याज कटवाया, ये मेरे को अब अजीब लग रहा है फिर पापा कहते ये कोई मीट मांस थोड़ी ना, कहते हैं मेरे लिए तो ये मीट मांस ही है। अब मैंने छोड़ दिया तो एक वो हो जाता है कि तो डेडिकेशन घर वालों का। मम्मी भी अब प्याज आपकी लहसुन मम्मी मैंने देखा वीडियो में बहुत एक्टिव हैं आपके साथ भक्ति के में बहुत सारे। एक्टिव वैसे भक्ति में इतना नहीं है, पर मैं ला रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। हरे कृष्णा, तो मम्मी आज कितने मालाएं करोगे आप, ऐसे कर करके मैं थोड़ा बहुत मम्मी को लेके आ रहा हूँ भगवान से। वैसे तो एक्टिव तो मतलब पहले भी व्रत करते थे, वैसे पूजा पाठ करते हैं जो नॉर्मली घर वाले करते हैं। पर एक थोड़ा सा होता है ना साधना, भगवान के बारे में थोड़ा सा वो अच्छे से भगवान का नाम जप करना, वो ऐसा नहीं करते थे। तो वैसा मैं थोड़ा बहुत कभी कभी कर लेते हैं। एक बार तो शुरू किया था जब चैलेंज, तब तो अच्छे से किया था, फिर बाद में धीरे धीरे कम हो गया। पर अब फिर से वीडियोस के सारे मैं करवा लेता हूँ कभी भी तो कृपया ही है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। मेरे भी दो छोटे छोटे ट्विंस हैं, ओके। उनको भी मैं भगवद गीता के श्लोक याद कराता रहता हूँ। हरी कुछ कुछ वीडियो मैं भी उनको बोलता हूँ वीडियो बना रहा हूँ मैं आपकी, चलो ये बताओ फिर वो श्लोक याद कई बार जो उनको रटवाया है वो बोलते हैं वीडियो के मामले में। हो गए उनको 4-5 श्लोक याद हो गए भगवद गीता के, 3.5 साल के हैं। काफ़ी और बढ़िया। कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, अच्छा लगता है कि नहीं, हाँ बढ़िया है, ये होना भी चाहिए। लोग जो वीडियो में देखते हैं वो कुछ कहते हैं, हेटर्स कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, वो कहते हैं कि ऐसे थोपना थोड़ी ना होता है घर वालों पे कि चाय छोड़ना या ये भक्ति करना, किसी पे थोपना थोड़ी ना होता है। पर जो मेरे को असलियत में चीज़ लगी, जो अच्छी मेरे लिए अच्छी है, तो मेरे फैमिली के लिए भी अच्छी होगी। बिल्कुल जो मेरे को लगता है कि अच्छा है मेरे घर वालों के लिए, मेरे लिए, तो मैं वो ऐड ऑन करवाना चाहता हूँ अपने, चाहे थोप के कराऊँ चाहे मर्जी, मतलब कर लें। अच्छी चीज़ है तो करनी चाहिए, और उनको भी फिर अच्छा लगता है। हाँ अच्छा लगा, मैं पूछता हूँ माला करके कैसे लगा, कहता है अच्छा लगा। मैंने कहा कल करोगे, करूँगी। पर वो नहीं हो पाता, टाइम थोड़ा सा हाँ बिज़ी रहते हैं, मम्मी भी काम कुम रहता है। पर ये है कि कैसे वैसे करके करवा लेते हैं बढ़िया, ये होना चाहिए। आप सभी भी अगर कोई भी देख रहा है तो आप अपने मतलब अगर आप डिवोटी हो तो अपने फैमिली को कैसे ना कैसे करके थोड़ा बहुत कुछ पुश कर सकते हो। कैसे कोई भी बहाना हो सकता है, बहाने से स्टार्ट होती चीज़ें उनके क्या फैमिली वगैरह के क्या पुराना माइंडसेट हो गया कि हाँ ये होता है, ये होता है, और उससे बाहर जाए, मतलब एक बॉक्स में बंद गए, बस बाहर नहीं जाना। अब बाहर एक्सप्लोर करेंगे तो अच्छा लगेगा, और ये भक्ति तो होनी चाहिए लाइफ में। राइट। तो अभी हम कुछ रैपिड फायर करने वाले हैं। हरी बोल। तो रैपिड फायर हैं, तो आप कितनी जल्दी जवाब देते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं, टेंपल में भक्ति या घर में भक्ति। टेंपल में भक्ति। क्यों, ये भी बता दी। क्योंकि टेंपल में संग मिलता है हमें फैमिली, मतलब डिवोटीज़ का, और उसमें क्या है हम अच्छे से कर पाते भक्ति। घर में क्या है डिस्ट्रैक्शन, फ़ोन, माया हम कुछ लोग तो मन में भक्ति करते हैं, हाँ, कहते तुम बहुत दिखावा करते हो, अरे भगवान तो हमारे मन में है तो ऐसा भी बोलते हैं लोग। तो लोग तो कहने को तो कुछ भी कहते रहते हैं, पर जो असली है कि मतलब मन में भक्ति नहीं होती। मन में क्या है ये चलता है, अच्छा वो क्या बोल रही है, वो क्या बोल रहा है, वो मेरी बहन क्या सोच रही है, मेरी मौसी क्या सोच रही है, औरों के बारे में सोचते हैं, मेरी पड़ोसन क्या सोच रही है। मन में ये नहीं चलता, भक्ति नहीं चलती। वो सोच रहे हैं कि हाँ बाद में कोई कहता है तो मैं तो मन में नाम जप कर लेता हूँ मन में ये चलता है वो कितने क्या ले आया, वो क्या ले आया, ये चीज़ें चलती हैं, भक्ति नहीं चलती भक्ति तो माला पर करनी चाहिए हमें, अच्छे से नाम जप करना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए। अभी वैसे तो दोनों क्वेश्चनों का जवाब आपको मिल गया है कि जपा या कीर्तन। दोनों जपा कीर्तन दोनों जपा भी, जपा अगर अच्छे से नहीं हुआ तो कीर्तन में इंटरेस्ट नहीं आएगा इतना। कीर्तन तो है ही बढ़िया कीर्तन में आनंद तब मिलेगा जब जपा अच्छी होगी। संग में भक्ति क्यों करनी। संग में वही कि मतलब हमें सपोर्ट मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है संग में,
और हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाते। जैसे हम अकेले रहेंगे तो फिर कुछ भी आगे आ गया। संग में क्या है, हम अच्छा वो साथ में बैठा है तो मैंने ये ऐसी चीज़ें नहीं करी, तो ये सपोर्ट। सपोर्ट नहीं। कोई एक मतलब अगर आप सबको बोलना चाहें, कोई एक ऐसा काम भक्ति का एक अंग जो फॉलो करना, सजेशन देना चाहते हैं आप सबको कि ये चीज़ तो ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। ऐसे करनी तो सारी चाहिए हमें भक्ति में फॉलो। कोई हेयरिंग, एक चैंटिंग, भगवान का नाम जप करना। पर स्टार्टिंग नाम जप से करे, भगवान का एक माला करे, चाहे नाम जप करे भगवान का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो करेगा तो बेस्ट है। और दूसरा रीडिंग, मतलब सॉरी हेयरिंग, भगवान का मतलब गुणगान सुने। भगवान का गुणगान सुनेगा तो उसके अंदर आएगा, अरे हाँ, उसमें वही बताते हैं चैंटिंग करो, रीडिंग करो। तो अगर हेयरिंग भी करेंगे तो बेस्ट है, हेयरिंग और चैंटिंग। और एक मेरे पास उड़ती उड़ती खबर आई है कि आप लक्ष्मण का रोल कर रहे हरी बोल। कृपा है भगवान की। हैं। तो जी। रामायण एज इट इज़ बन रही है एनिमेशन में, जिसमें आप लक्ष्मण का रोल कर रहे हैं। क्या ज़रा बताएं बस सबको। मिल गया मुझे रोल। मेरे पास फ़ोन आया मायाशी टीम से कि आप ऐसे ऐसे करके हम रामायण एज इट इज़ बना रहे हैं, तो आपको हम लक्ष्मण का रोल देना चाहते हैं। मैं तो खुश हो गया। मैं तो अरे ऐसा सौभाग्य है, भगवान की कृपा की सेवा करने का मौका मिल रहा है, चाहे वैसे चाहे वैसे सेवा करने का मौका मिल रहा है, और वो भी लक्ष्मण का रोल। फिर मैंने कहा ऐसा कैसे, मतलब वो कहते हैं हमने ना पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मतलब लक्ष्मण का रोल देंगे तो आपको देंगे, क्योंकि आपका फिजिकली भी थोड़ा वैसा है, सोशल मीडिया पे भी वैसा है, तो कृपा हो गई भगवान की। सेवा करने का मौका मिलेगा। वैसे सच बताएं तो आप बिल्कुल, अगर इमेजिन कोई कर रहे हैं तो लक्ष्मण का रोल में आप बिल्कुल फिट बैठेंगे। बस कृपा भगवान की, प्रभुपा जी की, कि मैं इस रास्ते आया और अब लक्ष्मण का रोल मिल रहा है। हाँ, ये सब भगवान की प्लानिंग है। कृपा है। धीरे धीरे रास्ते खोलते हैं और फिर जहाँ हमें पहुँचाना है वहाँ पहुँचा देते हैं। अब मैंने लक्ष्मण, मैंने ऐसे भी नहीं सोचा था मैं किसी एनिमेशन में करेक्टर बनूंगा। भगवान पहुंचा देते हैं, भगवान जहाँ चाहे वहाँ लेके जाएंगे। जहाँ हमने नहीं भी सोचा, हम सोचते हैं ये इतना एक दुकान खोलूँगा छोटी सी, पर भगवान के प्लान में तेरा एक बड़ा, बहुत बड़ी चीज़ खुलेगी, या बहुत बड़ा, भगवान की कृपा से होता है जो होता है। ये तो मैंने एक मतलब भगवान की कृपा से ही होगा जो होगा। लोग चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर ले, वीडियो बना ले, चाहे वो कर ले, उनकी वैसे कुछ नहीं वायरल। भगवान ने अगर चाहा तो एक वैसे भी वायरल कर देगा। भगवान जो चाहेंगे वो करेंगे। हमारे अंदर कुछ इतनी क्षमता नहीं है कि हम कुछ कर सकें। प्रयास कर सकते हैं बस, बाकी भगवान के ऊपर। प्रयास नहीं छोड़ना है। प्रयास, हाँ प्रयास नहीं छोड़, मतलब वही है, ऐसा नहीं कि भगवान ही करेंगे मैं तो कुछ नहीं कर रहा। ये नहीं होना चाहिए। ये तो फिर वो हो गया कि हाँ ऐसे तो कुछ मिलने भी नहीं वाला। भगवान भी सोचते हैं कि कब तू प्रयास करेगा, कब मैं तेरी हेल्प करूँ। ऐसे था कि एक बंदा डूब रहा है, कहता भगवान ही बचाएगा मेरे को। भगवान ही बचाएंगे। तो एक किश्ती वाला आया, कहता तेरे मतलब हेल्प करूँ, तो कहते नहीं भगवान बचाएंगे। फिर दोबारा एक और आया, कहता नहीं भगवान बचाएंगे। बाद में कोई नहीं आया, वो मर गया। फिर भगवान से पूछता, भगवान आपने बचाया नहीं? कहता मैं 2 बार आया था तेरे पास। तो मतलब प्रयास हमारा होना चाहिए, बाकी तो भगवान की कृपा। एट लास्ट हमारी ऑडियंस के लिए कोई यस। सजेशन, कोई गाइडेंस आपकी तरफ से, कोई एक ऐसी बात जो सबको ये मोटिवेट करे कि अपनी साधना को आप स्ट्रॉन्ग कर सकें, आप जैसे एक रूटीन फॉलो कर पाते हैं ऐसा वो कर सकें। मैं चाहता हूँ कि मैं करूँ। तो आप हमें कोई ऐसी बात बताना चाहें, कोई ऐस, हाँ कोई भी। ऐसा कुछ खास नहीं है, बस आपको एक, इसमें बस एक यही है कि डिसिप्लिन। आपने जो सोच लिया वो करो। मैं सोच रहा हूँ मैं कल से इतनी माला करूँगा तो करूँगा तो करूँगा। बस एक बार मतलब अपने माइंडसेट में बना लिया तो बना लिया। चाहे फिर रात हो जाए, चाहे दिन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो सिचुएशन हो, वो सिचुएशन हो, वो नहीं मैटर करती। अगर आपने सोच लिया तो करो। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अपने दिमाग में सेट कर लिया कि मैं ये करूँगा तो करूँगा, ऐसा करके सोच के अगर कोई भी चीज़ करोगे तो वो आपकी सफल होगी ही होगी। तो यही थिंकिंग है मेरी कि डिसिप्लिन कैसे आएगा, दृढ़ता से संकल्प होना चाहिए बस। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरि बोल। तो थैंक यू सो मच, आप सबने हमारे इस पॉडकास्ट को इतनी देर तक देखा। आप हमें बहुत प्यार दे रहे हैं कमेंट के माध्यम से, और ऐसे ही प्यार देते रहें, हम आपकी सेवा करते रहें। ठीक है।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरि बोल।